हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम जो अगला वीडियो बनाएंगे, जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने पिछले वीडियो में जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया था, और आज जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि अंग्रेजी बोलने में आपको बहुत ही मदद करेगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और आज के प्रैक्टिस का लाभ उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का प्रैक्टिस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस पे। किस पे है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पे। जैसा कि जानते हैं आप कि इसका आईडी होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। जैसे मैं बोल चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं बाजार जा चुका था, मैं आपको देख चुका था, मैं आपसे बात कर चुका था। चुकी थी, वह खाना बना चुकी थी, वह डांस कर चुकी थी, मम्मी घर आ चुकी थी, मम्मी पूजा कर चुकी थी। चुके थे, वे दिल्ली से आ चुके थे, वे काम कर चुके थे, वे उस कंपनी में जॉब कर चुके थे, वे उस स्कूल में एडमिशन ले चुके थे। आ था, ई थी, ए थे। आ था, वह बोल चुका था, वह बोला था, है ना, वह बोला था, वह खाया था, वह पिया था। ई थी, वह बोली थी, वह अंग्रेजी बोली थी, वह स्कूल गई थी, वह खाना बनाई थी, वह अंग्रेजी बोली थी, वह डांस की थी। ए थे, वे आए थे, वे देखे थे, वे मुस्कुराए थे। फ्रेंड्स, जो हमारा आईडिया होगा ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे, जो भी हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, चाहे वो सिंपल हो, निगेटिव हो, इंटरगेटिव हो, या उसका निगेटिव, या क्वेश्चन वर्ड या उसका निगेटिव हो, कोई भी बनेगा सेंटेंस ना, सब में हमारा क्या होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे लगाना कंपल्सरी हो गया। ओके, अब चलते हैं, जानते हैं इसका रूल क्या होता है। रूल तो आपको याद करने में मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे ही, सीट, नेम एंड आई, वी, यू, जितने भी आपको सब्जेक्ट आ रहा है ना, सब क्या लगाएंगे? आप हैड लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, और बोलने का प्रयास करते हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूं, मैं सेंटेंसेस बोलने का प्रयास कर रहा हूं, और आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। अगर पास्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। जैसा कि जानते हैं आप कि जो हमारा प्रेजेंट है ना, हम अक्सर जो भी लैंग्वेज, जो भी हिंदी हो या भोजपुरी हो या इंग्लिश हो, हम जो भी बोलते हैं ना, उसमें मैक्सिमम 99% हम केवल प्रेजेंट को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन हम पास्ट को नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसमें और नॉलेज नहीं होता है, हम उसको बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आज क्या करेंगे हम? आज मैंने पीछे भी 2 वीडियो बनाया था पास्ट में और इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में, और आज भी चल रहा है, और आगे भी 2 4 5 वीडियो आपको मिलने वाला है पास्ट में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए पास्ट में, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए पास्ट में। अगर प्रैक्टिस पास्ट में करते हैं तो आप अच्छे से बोल पाते हैं, कहीं नहीं फंसेंगे आप, चाहे स्टेज हो या स्कूल हो या कहीं भी हो, आप किसी के सामने बोलते हो ना, आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि आप पास नॉलेज हो जाएगा पास्ट का, कि पास्ट को किसी भी पॉइंट को हम पास्ट में कैसे दर्शाएं, किसी भी पॉइंट को कैसे उसका एक्सप्लेनेशन करें, हम पास्ट में किसी भी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कैसे करें, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें किसी के सामने, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं और अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, फिर सुनिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपको ना पास्ट में प्रैक्टिस करना है ना, तो पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको याद करने होंगे। तो अगर आपने सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद किया हुआ है तो चलिए प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल। मैं काम कर चुका था, आई हैड वॉक्ड। मैं गाना गा चुका था, आई हैड संग अ सॉन्ग। मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, आई हैड रिकॉर्डेड वीडियो। मैं वीडियो को लाइक कर चुका था, आई हैड लाइक्ड वीडियो। मैं प्रश्न पूछ चुका था, आई हैड आस्क्ड क्वेश्चंस। मैं आंसर दे चुका था, आई हैड आंसर्ड। ऐसा में चलिए हम लोग इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं। आप भी बोलिए, प्रैक्टिस करिए, जितना करेंगे ना उतना ही आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी और आप बोल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं गाना गा चुका था, I had sung a song. मैं अंग्रेजी बोल चुका था, I had
spoken English. I had spoken English. मैं अंग्रेजी बोल चुका था. I had spoken English. मैं हिंदी बोल चुका था. I had spoken Hindi. हाँ, मैं भाषण दे चुका था. I had delivered a speech. I had delivered speech. I had delivered speech. मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका था. I had recorded video. I had recorded video. देखिए, जो आपका प्रैक्टिस हो रहा है ना, बहुत ही बारीकी से हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है. अगर आप ना इस प्रैक्टिस से अगर आप नहीं बोल पाएंगे ना, तो किसी प्रैक्टिस से आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. तो करिए प्रैक्टिस, बोलने का प्रयास करिए. हाँ, मैं बाजार जा चुका था. I had gone to market. मैं सब्जी खरीद चुका था. I had bought vegetables. हाँ, मैं अध्यापक से बात कर चुका था. I had taken. I had talked with teacher. बोलिए. I had talked with teacher. मैं अध्यापक से बात कर चुका था. I had talked with teacher. हाँ, मैं आप लोगों से बात कर चुका था. I had talked with you. I had talked to you. I had talked to you. मैं आप लोगों से बात कर चुका था. I had talked to you. वेरी गुड. मैं पंखा चालू कर चुका था. I had switched on the fan. वेरी नाइस. मैं पंखा बंद कर चुका था. I had switched off the fan. वेरी नाइस. हाँ, मैं अंग्रेजी में बात कर चुका था. I had talked in English. मैं नदी में तैर चुका था. I had swam in the river. I had swum in the river. Swam, swim, swimming. Swam second form, swim third form. तो I had swum in the river. मैं पानी पी चुका था. I had drank water. I have drunk water. Drank, drunk, drinking. देखे ना, अगर आपको ना पास्ट का जो फॉर्म्स नहीं याद रहेगा ना, तो फंसेंगे आप. Drank, drunk, drinking. तो drank नहीं drunk होगा. I had drunk water. Okay? मैं खाना खा चुका था. I had eaten food. I had eaten food. अच्छा, मैं खाना खिला चुका था. I had feeded food. I had fed food. मैं खाना खिला चुका था. I had fed food. मैं अंग्रेजी सीख चुका था. I had learnt English. मैं कंप्यूटर सीख चुका था. I had learnt computer. मैं कंप्यूटर चला चुका था. I had operated computer. I had operated computer. मैं कंप्यूटर चला चुका था. I had operated computer. मैं सो चुका था. I had slept. I had slept. वे आ चुके थे. They had went. They had come. वे आ चुके थे. They had come. वे आ चुके थे. They had come. वे खा चुके थे. They had eaten. वे बोल चुके थे. They had spoken. आप जा चुके थे. You had gone. आप सीख चुके थे. You had learnt. हाँ, आप बोल चुके थे. You had spoken. आप बता चुके थे. You had told. You have told. You had told. आप बता चुके थे. You had told. You had told. आप सीख चुके थे. You had learnt. आप तोड़ चुके थे. You had broken. You had broken. फ्रेंड्स, आपको ऐसा समझ ना, अब इसको हम बनाएंगे निगेटिव में. जैसे मैं नहीं जा चुका था. I had not gone. मैं नहीं बोल चुका था. I had not spoken. मैं नहीं सीख चुका था. I had not learned. ऐसा हमें, चलिए प्रैक्टिस करिए. मैं काम नहीं कर चुका था. I had not worked. I had not worked. मैं टोपी नहीं पहन चुका था. I had not put cap. चलिए इसको हम ऐसे बोलते हैं. मैं नहीं बोला था. I had not spoken. I had not spoken. मैं पंखा नहीं चालू किया था. I had not switched on the fan. I had not switched on the fan. मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया था. I had not recorded video. I had not recorded video. मैं बाजार नहीं जा चुका था. I had not gone to market. अगर इसको लाते हैं इंट्रोगेटिव में, तो क्या मैं बाजार जा चुका था? Had I gone to market? बोलिए. Had I gone to market? क्या मैं बाजार जा चुका था? Had I gone to market? क्या मैं बोल चुका था? Had I spoken? क्या मैं देख चुका था? Had I seen? Had I seen? क्या मैं देख चुका था? Had I seen? क्या मैं पूरा कर चुका था? Had I completed? क्या मैं तुलना कर चुका था? Had I compared? क्या मैं आपसे तुलना कर चुका था? Had I compared to you? क्या मैं आपसे अच्छा अंग्रेजी बोल चुका था? Had I spoken English better than you? वेरी नाइस. क्या मैं लोगों से बात कर चुका था? Had I talked with people? वेरी नाइस. बहुत बढ़िया. क्या मैं अध्यापक से प्रश्न पूछ चुका था? Had I asked question with teacher? क्या मैं गायब हो चुका था? Had I vanished? Have I vanished? Sorry. Had I vanished या had I disappeared? आप दोनों में यूज कर सकते हैं. क्या मैं गायब हो चुका था? Had I vanished? क्या आप गायब हो चुकी थी? Had you vanished? Had you vanished? क्या आप गायब हो चुकी थी? Had you vanished? क्या आप कंप्यूटर चलाई थी? Had you operated computer? क्या आप बाजार गई थी? Had you gone to market? क्या आप मम्मी सहायता की थी? Had you helped the mother? क्या आप मंदिर में पूजा की थी? Had you worshipped in the temple? क्या आप फूल तोड़ी थी? Had you plucked flower? क्या मोहन आया था? Had Mohan come? हाँ, हैड मोहन कम. क्या मोहन आया था? Had Mohan come? क्या मम्मी सहायता की थी? Had mother helped? क्या पापा पैसा कमाए थे? Had father earned
money? हैड फादर अर्न मनी, क्या पापा पैसा खर्च किए थे? Had father spended money? क्या आप कपड़ा धोई थी? Had you washed clothes? क्या आप कपड़ा खरीदी थी? Had you bought clothes? क्या आप बाजार गई थी? Had you gone to market? क्या आप बाजार नहीं गई थी? Had you not gone to market? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोली थी? Had you not spoken English? क्या आप सबके सामने अंग्रेजी नहीं बोलती? Had you not spoken English in front of everyone? क्या आप ग्रामर पढ़ी थी? Had you read grammar? क्या आप ग्रामर नहीं पढ़ी थी? Had you not read grammar? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोली थी? Had you not spoken English? क्या उस दिन आप अंग्रेजी नहीं बोली थी? Had you not spoken English in that day? क्या आप उस स्कूल में नहीं गए थी? Had you not gone in that school? क्या आप उस कंपनी में जॉब नहीं की थी? Had you not worked in that company? क्या आप तुलना नहीं की थी? Had you not compared? क्या आप पानी नहीं पी थी? Had you not drunk water? क्या आप गाना नहीं गाई थी? Had you not sung a song? और क्या आप गाना नहीं भेजी थी? Had you not sent a song? हैड यू नॉट सेंट सॉन्ग, क्या आप गाना नहीं भेजी थी? Had you not sent song? क्या आप पत्र लिखी थी? Had you written a letter? क्या आप पत्र नहीं लिखी थी? Had you not written a letter? क्या आप पत्र भेजी थी? Had you sent a letter? हैड यू सेंट अ लेटर, क्या आप पत्र भेजी थी? Had you sent a letter? क्या आप पत्र नहीं भेजी थी? Had you not sent a letter? क्या उन्हें देखी थी? Had you seen them? हैड यू सीन देम, क्या उन्हें देखी थी? Had you seen them? क्या आप उन्हें नहीं देखी थी? Had you not seen them? क्या आप उनसे बात की थी? Had you talked with them? हैड यू टॉक्ड विद देम? फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको इंटरोगेटिव का सिंपल और नेगेटिव दोनों समझ में आपको आया होगा, आया ना? चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन वर्क की तरह। जैसे वे बाजार क्यों गए थे? वे काम क्यों किए थे? मैं गाना क्यों गाया था? मैं बाजार क्यों गया था? मैं माला क्यों पहना था? मैं पैसा क्यों चुराया था? मैं गाना क्यों गाया था? मैं अंग्रेजी क्यों बोला था? हम इस टाइप का सेंटेंस बोलेंगे और साथ ही साथ हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। ओके, चलिए बनाते हैं। आप बाजार क्यों गई थी? Why had you gone to market? आप फॉर्म क्यों भरी थी? Why had you filled up the form? आप कंप्यूटर क्यों सीखी थी? Why had you learned computer? Why had you learned computer? आप कंप्यूटर क्यों सीखी थी? Why had you learned computer? आप मूवी क्यों देखी थी? Why had you watched movie? आप थिएटर में क्यों गए थी? Why had you gone on theater? हाँ, आप थिएटर मूवी क्यों देखी थी? Why had you watched movie in theater? आप पुष्पा मूवी क्यों देखी थी? Why had you watched Pushpa movie? आप वीडियो क्यों देखी थी? Why had you watched video? आप वीडियो क्यों रिकॉर्ड की थी? Why had you recorded video? आप क्यों सोई थी? Why had you slept? आप क्यों हंसी थी? Why had you laughed? आप क्यों हंस चुकी थी? Why had you laughed? आप क्यों नहीं हंसी थी? Why had you not laughed? आप क्यों गाई थी? Why had you sung? आप क्यों नहीं गाई थी? Why had you not sung? आप खाना क्यों बनाई थी? Why had you cooked food? आप खाना क्यों नहीं बनाई थी? Why had you not cooked food? आप लाइट क्यों चालू की थी? Why had you switched on the light? Why had you switched on the light? आप लाइट क्यों चालू की थी? Why had you switched on the light? आप लाइट क्यों नहीं चालू की थी? Why had you not switched on the light? Why had you not switched on the light? आप वीडियो क्यों शेयर की थी? Why had you shared video? आप वीडियो शेयर क्यों नहीं की थी? Why had you not shared video? आप बाजार में सब्जी क्यों खरीदी थी? Why had you bought vegetable in the market? वेरी नाइस। आप सब्जी क्यों काटी थी? Why had you chopped vegetable? आप कपड़ा क्यों खरीदी थी? Why had you bought cloth? Why had you bought cloth? आप कपड़ा क्यों खरीदी थी? Why had you bought cloth? आप गाना क्यों सुनी थी? Why had you listen a song? Why had you listened a song? Why had you listened a song? ये आप हार्ट का यूज कर सकते हैं। आप दरवाजा क्यों खोली थी? Why had you opened the door? Why had you opened the door? आप दरवाजा क्यों तोड़ी थी? Why had you broken door? आप दरवाजा क्यों ढकेली थी? Why had you pushed door? आप मोबाइल क्यों खरीदी थी? Why had you bought mobile? आप मोबाइल क्यों चलाई थी? Why had you used mobile? Why had you used mobile? आप एडमिशन क्यों ली थी? Why had you taken admission? आप एडमिशन क्यों नहीं ली थी? Why had you not taken admission? आप उस स्कूल में एडमिशन क्यों ली थी? Why had you taken admission in that school? आप उस स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ली थी? Why had you not taken admission in that school? आप उस कंपनी में क्यों गई थी? Why had you gone in that company? आप उस कंपनी में जॉब क्यों की थी? Why had you worked in the company? आप यहाँ पे क्यों सोई थी? Why had you slept here? आप यहाँ क्यों बैठी थी? Why had you sit here? आप यहाँ क्यों नहीं बैठी थी? Why had you not sit here? आप क्रीम क्यों लगाई थी? Why had you put cream? आप क्रीम क्यों फेंकी थी? Why had you thrown cream? आप क्रीम क्यों खरीदी थी? Why had you thrown cream? आप क्रीम क्यों फेंकी थी? Why had you thrown cream? हाँ, आप क्रीम क्यों खरीदी थी? Why had you bought cream? आप कपड़ा क्यों धोई थी? Why had you washed clothes? आप सुबह में क्यों नहीं नहाई थी? Why had you not bathed in the morning? आप सुबह में पूजा क्यों की थी? Why had you worshipped in the morning? आप सुबह में पूजा क्यों नहीं की थी? Why had you not worshipped in the morning? फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये प्रैक्टिस अच्छा लगा होगा। अगर ना आपको ये वीडियो पास्ट का वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा ही दीजिएगा।
फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं कि जो भी हमारा वीडियो आ रहा है इस समय और पहले से जो भी आ रहा है और आज तक जो भी आता रहा है, सारा वीडियो हमारा प्रैक्टिस पे रहा हुआ है, ठीक है? तो प्रैक्टिस किसके लिए है भाई? आपके लिए है, हमारे लिए, हम सब के लिए है। अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारी इंग्लिश सुधर जाती है। इंग्लिश नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे प्रैक्टिस करते हैं आप, ठीक है? अगर मोर एंड मोर मतलब जितना भी प्रैक्टिस करते हैं आप ना, उतना ही आपके अंदर वो स्किल ग्रो करता है, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पूरा वॉच करते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पास्ट पास्ट के टेंस के साथ या कोई पास्ट का ऐसा वीडियो होगा जो आपको अंग्रेजी बोलने में सहायता करेगा। तब तक के लिए बाय बाय।